हेलो गाइस, वेलकम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये कम्युनिकेशन सिस्टम और जो आप देखेंगे फिजिक्स का ये सबसे इजी लेक्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ही आसान क्वेश्चन सब आते हैं। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल यहाँ से होते हैं और कभी कभी 4 से 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और किस तरह से इसको हम देखेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे। 2 लेक्चर में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 2 या 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और आपकी जो तैयारी है एग्जाम तक बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर एस अनवर और आप देख रहे हैं द फिजिक्स क्लब। दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज है ना, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आप क्या बताएंगे? कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? देखिए, कम्युनिकेशन का क्या मतलब, अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत, है ना। क्या चीज? बातचीत या अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक पहुंचाना। अलग अलग मीडियम हो सकता है, अलग अलग माध्यम हो सकता है जो अपनी बातचीत को दूसरे तक पहुंचाना, या हमारे मन में, या मन की बात, या कोई ऐसी चीजें हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां क्रिकेट की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, या किसी से आप देखिए यहाँ पर मोबाइल फोन से बात कर रहा है तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना हाल चाल या जो भी है। अलग आप माइक से कुछ चीजें बोल रहे हैं, आपका नेटवर्क, आपकी हर चीजें जो लोगों से आमने सामने बात करें, या क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें किस में आती है? ये आपके कम्युनिकेशंस में आती है। तो कम्युनिकेशन का अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन, देखिए ट्रांसमिशन एक वर्ड है और रिसेप्शन एक वर्ड है। व्हाट इज ट्रांसमिशन? अगर आप ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन क्या होता है? जैसे हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया अभी कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, हम यहाँ पर क्या है, फिजिक्स का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं यहाँ पर? फिजिक्स के बारे में इंफॉर्म कर रहे हैं। क्या? फिजिक्स कि ये फिजिक्स में ये चीजें हैं। तो हम एक इंफॉर्मेशन को इस जगह से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह हम जो इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, यही क्या है? एक कम्युनिकेशन है। और इसके माध्यम, मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए, आप अभी हम आपसे वर्चुअली मिल रहे हैं, लेकिन अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो हम आपसे ऑफलाइन मिलते, तो वहां का माध्यम क्या होता? अलग होता। यहाँ का जो मीडियम है वो अलग है। हम आपको बोल रहे हैं, यहां से माइक के थ्रू मेरे सिस्टम में आ रहा, फिर यहां से आप एक इंटरनेट के जरिए आप इसको देखेंगे, तो ये एक जो है मीडियम अलग है। तो जो ट्रांसमिशन वर्ड है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो इंफॉर्मेशन है हम आप तक दे रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। और जो यहाँ पर रिसेप्शन वर्ड है, ये हम क्या कर रहे हैं? इससे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशंस बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहां पर 2 चीजें आपको पता चल गया कि क्या एक ट्रांसमीटर, क्या यहां पर एक ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का मतलब जो सेंडर होता है, जो हमने आपको भेजा, दैट इज अ सेंडर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिसीवर, जो आपने रिसीव करा किसी इंफॉर्मेशन को। तो एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर, और जो बीच में काम करा क्या? वो मीडियम, जिस माध्यम से आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, उसको हम लोग ट्रांसमिशन चैनल बोलते हैं। आगे हम इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछा कि कितने टाइप का, यहाँ पर देखिए, अब जैसे कंप्यूटरिंग के जरिए, यहाँ पर ये इस लैपटॉप के जरिए ये क्लाउड मैसेजिंग, अब वायरलेस माउस आ गया उसके थ्रू, अब राउटर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। डीटीएच जो आपके घरों में होता है, इससे भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का ये टाइप है। अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप देखें तो कितने टाइप के होते हैं? अगर आप देखें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो देखिए,
है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो कि फर्स्ट वाला जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ये देखिए दो टाइप के कम्युनिकेशन होता है। पहला जो होता है ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट क्या मतलब, या हम क्या बोल सकते हैं इसी को, वन टू वन, क्या, वन टू वन कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या वन टू वन। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप है और आपके कोई फ्रेंड है ना, आप है और आपके कोई फ्रेंड है, चुन्नू मुन्नू कोई भी, तो यहां से आप ना कुछ मैसेज किसी को भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो आप एक हो गए यहाँ पर ट्रांसमीटर आप हो गए, और ये जो हो गया आपका दोस्त वो हो गया रिसीवर हो गया। तो जो इंफॉर्मेशन है, क्या आपने अपने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दोस्त को शेयर करे, तो आप देखेंगे व्हाट्सएप पे लिखा रहता है चैट इनक्रिप्टेड वन टू वन, मतलब सिर्फ आपने यहां पर इंफॉर्मेशन भेजा और इसने यहां पर इंफॉर्मेशन लिया, बस ये दो चीजें यहां पर होती है। इसके अलावा यहां पर तीसरा कौन था, चौथा कौन था, पांचवा कौन था, इसको पता नहीं चला कि इनने क्या इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक क्या इंफॉर्मेशन शेयर की गई। तो इस कम्युनिकेशन के टाइप को हम लोग वन टू वन या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। और एक जो इंफॉर्मेशन, जैसे आप किसी को फोन भी कर रहे हैं, जैसे आप किसी को ना कॉल कर रहे हैं, तो कॉलिंग भी क्या हो गया, कॉलिंग भी एक तरह का वन टू वन। अब बोलेंगे सर हम ग्रुप कॉल करेंगे, नहीं, हम सिंगल कॉल की बात करें। ग्रुप कॉल के लिए अलग है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। ग्रुप कॉल के लिए आप जो है यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, जैसे मान लो ग्रुपिंग कॉल भी होता है, तो वो ग्रुपिंग कॉल एक अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहा है, या किसी को इंफॉर्मेशन शेयर, किसी वीडियो कॉल कर रहे हैं, या किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो ये एक इंडिविजुअल हो गया, और यहाँ पर इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो होता है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में आप हम क्या देखेंगे, तो ब्रॉडकास्ट में बहुत ही सिंपल चीजें हैं। है ना, देखिए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट अगर हम बात करें, तो ब्रॉडकास्ट की जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, नंबर टू टाइप की जो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आप नाम देखिए, बहुत इजी वे में आपने सुना होगा डेली लाइफ में इसको। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप 2022 अभी चल रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप आप देख रहे थे, किसी भी जो मैच हो रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे क्या ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, ऑस्ट्रेलिया का जो मैच आप इंडिया में अपने घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, तो ये क्या है, ये ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इसमें देखिए वन ट्रांसमीटर होता है, क्या होता है, एक आदमी ट्रांसमीटर होता है, वो एक ही ट्रांसमीटर होता है, और मल्टीपल रिसीवर होता है। क्या ऐसा थोड़ी है कि नहीं सिर्फ आपके घर में ही मैच चल रहा है और बाकी लोग के घर में मैच नहीं जा रहा, नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से अगर ये आ रहा, तो मल्टीपल मल्टीपल रिसीवर, यहां से क्या होता है, मैच का प्रसारण लाइव टेलीकास्ट होता है। और लाइव टेलीकास्ट में क्या होता है कि हम भी बैठ के देख रहे हैं, आप भी बैठ के देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, आपके दोस्त भी देख रहे हैं, पूरा इंडिया मैच को देखकर एंजॉय कर रहा। तो ये क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। वन ट्रांसमीटर मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में टीवी लगा होगा, तो टीवी डीटीएच लगा हुआ ना, तो टीवी से आप क्या डीटीएच कनेक्टेड होता है, तो डीटीएच में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हमने मूवी देखा है किसी भी चैनल पे, तो क्या एक ऐसा थोड़ी है कि उस चैनल को सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, एक टाइम में मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स यूजर्स होते हैं। तो जो आप डीटीएच, ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर्स हो गया, जो यहाँ पर ट्रांसमीटर हो गया, इसने इस चैनल से वो किया। डीटीएच हालांकि बात करेगा अभी, लेकिन जो जिस चैनल के पे आ रहा है, अगर मान लीजिए चैनल है कोई ए बी, कोई भी सी चैनल है, तो यहां से वो क्या करा था, डीटीएच के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग किया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक ट्रांसमीटर होता है और मल्टीपल रिसीवर होता है। ऐसे जो सिस्टम्स को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में, अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, पूछ देता, इजीली पूछ देता है कि राइट द ब्लॉक डायग्राम,
क्या, राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बहुत ही इजी डायग्राम, देखिए आपको अभी दो चीजें हमने आपको बताया था। पहला स्टार्टिंग में ही कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात है वहां पर एक कौन होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक सेंडर होता है जिसको हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, एक रिसीवर होता है जो इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है, ठीक है, ये हो गया। और बीच में कोई एक मीडियम होता है जिस मीडियम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता। अगर आप ये तीन चीजें, मोटी मोटी चीजें याद रखेंगे तो आपको ये चीजें, जो डायग्राम आपके सामने ब्लॉक डायग्राम दिख रहा वो इजी हो जाएगा। एक तो ट्रांसमीटर होता है जो कि सिग्नल या किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, और दूसरा होता है रिसीवर जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और जो बीच में होता है जिस मीडियम के थ्रू आप तक कांटेक्ट किया जाता है ना। जैसे जिस मीडियम हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये मेरा मीडियम कौन सा है, हम अपने एक क्या इंटरनेट के जरिए हम आपसे बात कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं इसको। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का सोर्स। मान लीजिए मेरे पास ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जैसे फिजिक्स की इंफॉर्मेशन है, तो फिजिक्स की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और आई हैव समथिंग सोर्स, सब सोर्स, तो इंफॉर्मेशन सोर्स है। हमने यहाँ किसके थ्रू, इनपुट ट्रांसड्यूसर, इस पे बारे में आएंगे, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इनपुट जैसे ये मेरे पास माइक है, ठीक है, अब आपकी तो पहुंचानी है मेरी आवाज कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये किसके थ्रू, ये माइक है, और इस माइक में कुछ ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं जो मेरी जो वॉइस है, हम आपको, मेरी जो वॉइस है वो मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव के फॉर्म में। लेकिन आप देखिए इस माइक में ना वायर लगी हुई है, इस हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव, और इस वायर से निकलकर इलेक्ट्रिकल वेव हमारे सिस्टम पे आएगा। इस सिस्टम से फिर निकल इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल के फॉर्म में आपके पास जाएगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन या आपके मोबाइल में ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वो कन्वर्ट होके आपके पास क्या जाता है, वो साउंड वेव के ही। तो यहाँ पर साउंड हो सकता है, यहाँ पे पिक्चर हो सकता है, जो स्पीच हो सकता है, डेटा हो, कुछ भी हो सकता है जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर से इंट्रोड्यूस किया, फिर यहाँ पर आया मेरे पास ट्रांसमीटर। यहाँ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ गया, देखिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गया, और फिर इंफॉर्मेशन को किसने, हमने सेंड कर दिया, तो मैं क्या हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, जिस माध्यम जिस मीडियम के थ्रू गया वो चैनल, और आप जो हो गया वो रिसीवर हो गया, और आपने इसका यूज कर लिया। आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, ये क्या, आउटपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब हमारा जो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे बना था, वो रिसीव करने के बाद क्या हो गया, वो फिर से इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट होके इंफॉर्मेशन इन ओरिजिनल फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो हम जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं, उसी भाषा में आप तक यहाँ पर पहुंच गया। बीच बीच में यहाँ पर देखिए आपको नॉइज दिखेगा, ये नॉइज क्या है, ये एक्सटर्नल चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, देखिए चैनल में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये लेक्चर में। अगर मजा आ रहा है तो दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें कि हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर तीन चीजें बात हो रही थी कि सिग्नल कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल सिग्नल में, या मैकेनिकल एनर्जी से इस पे फॉर्म। व्हाट इज सिग्नल, देखिए सिग्नल क्या होता है, इसके बारे में ये क्या है कि एक तरह का ये क्या है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में कुछ चीजें हैं जो डेटा को कैरी करती है, चाहे वो क्या है, करंट के फॉर्म में हो, चाहे वो वोल्टेज के फॉर्म में हो, जो क्या करती है, डेटा को कैरी करती है, और कहां से कहां, वन डिवाइस या एक नेटवर्क से अनदर डिवाइस या अनदर नेटवर्क तक, दैट इज द सिग्नल। अब इसकी बात करें तो सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखो पहला जो सिग्नल, अब सिग्नल का वेरी इजी फॉर्म अगर हम बात करें तो ये सिंपल सी बात है, किसी भी मतलब अगर हम इंफॉर्मेशन को ना, किसी डेटा को वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जिस फॉर्म में ले जाता है, इवन वो करंट हो या वोल्टेज हो, ये किसी भी फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिग्नल की, तो दो टाइप का सिग्नल होता है। पहला जो होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा जो होता है वो
डिजिटल सिग्नल होता है। जो एनालॉग सिग्नल होता है, आप देखिए यहाँ पर एनालॉग सिग्नल की बात, एनालॉग सिग्नल जस्ट लाइक है ना साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में होता है। कैसा होता है ये? साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में होता है। देखिए ये ना, ये मे बी करंट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक दिस, करंट के फॉर्म में, दिस आई, है ना, ये करंट के फॉर्म में भी, करंट या वोल्टेज के फॉर्म में ऐसे सिग्नल्स होते हैं। और ये कौन सा? साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, साइनोसॉइडल। और एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, एनालॉग सिग्नल में ये क्या होता है? ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। अब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूअसली, देखिए यहां से यहां पूरा कंटिन्यूअसली चला। क्या यहाँ कहीं पे ब्रेक किया? क्या नहीं ब्रेक किया। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। तो कुछ चीजें इसमें याद रखने वाली कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है? ये कंटिन्यूअस होता है ना, ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस, कहीं पर ये टाइम वेरिंग है और ये टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता, ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी जो ये वैरी जो कर रहा है वो टाइम के साथ है। जो अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 5 वोल्ट है, मिनिमम क्या है? -5 वोल्ट। और यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड की बात करें, इसको देख के ग्राफ को, तो 10 वोल्ट है। कहाँ? फेज टू फेज। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर नॉइज का ना ज्यादा होता है, यहाँ पर नॉइज ज्यादा होता है। इस एनालॉग सिग्नल का ये डिमेरिट है कि इसमें नॉइज ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, कंटिन्यूअस साइनोसॉइडल सिग्नल, मे बी इट इज इन वोल्टेज फॉर्म और मे बी इट इज इन करंट फॉर्म। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? आप देखिए इस ग्राफ को, इस डिजिटल सिग्नल के ग्राफ को देखियो, यहाँ पे क्या हो रहा? ब्रेक कर रहा मैक्सिमम से, फिर यहाँ पे ना ब्रेक कर रहा, फिर यहाँ पर ब्रेक करा, फिर यहाँ पर ब्रेक करा, फिर यहाँ पर ब्रेक करा। तो इस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट का मतलब क्या? डिसकंटिन्यूअस, है ना। एक जगह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको हम कंटिन्यूअसली करें, नहीं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और डिसकंटिन्यू मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ टाइम है, जैसे मान लो 0 है और यहाँ पे कुछ टाइम है, तो 0 और 1 के बीच में देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 2 देखें, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, फिर 2 3 के बीच में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है 5। देखिए जो यहाँ पर डिजिटल है वो यहाँ पर 0 1 है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर 0 का मतलब नो इनपुट, और कुछ अगर मैक्सिमम वोल्टेज वहां 5 है तो 5 इज आउटपुट। तो ये डिजिटल फॉर्म में होता है, मतलब ये बाइनरी फॉर्म में जाता है, ये बाइनरी नंबर के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल। बाइनरी नंबर का मतलब 0 और या तो 1। 0 का मतलब नो इनपुट, 1 का मतलब इसमें कुछ इनपुट दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये बाइनरी फॉर्म है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 और 1 के बीच में जो यहाँ पर है, इस इंटरवल में कुछ वैल्यू आपकी 1 है। क्या है? मतलब इनपुट यहाँ पर दिया हुआ। लेकिन आप अगर 1 और 2 के बीच में देखो, इसकी जो वैल्यू है वो 0, इसका मतलब क्या? नो इनपुट है। क्या यहाँ पर है? नो इनपुट है, नो इनपुट इस इंटरवल में। फिर उसी तरह से यहाँ 4 और 5 में देखें कुछ इनपुट है, यहाँ पर 5 और 6 में 0 है, इसका मतलब ये नो इनपुट। 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नो इनपुट होता है, और 1 का मतलब कुछ इनपुट इसमें दिया गया है। यस ना, ये चीजें बहुत ही इजी है, इसको आप इजीली याद रखिएगा। ठीक है। डिजिटल फॉर्म में क्या होता है? और डिजिटल में एक चीज, ये बाइनरी नंबर में ट्रांसफर होता है। दूसरा ये डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और इसकी सबसे बड़ी मेरिट ये है कि ये लेस नॉइजी होता है। क्या होता है? लेस नॉइजी, मतलब इसमें ना नॉइज, जो एक्सटर्नल अनवांटेड चीजें है उसमें ज्यादा होती है। दैट इज द डिजिटल सिग्नल। सो मूव ऑन नेक्स्ट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए, और आपको वहां पर डेली जो है डेली क्यूजेज होते हैं, डेली क्यूजेज जो कि बहुत ही आसान आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए इसमें बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। अब कुछ टर्म जो आपने देखा था स्टार्टिंग में, वो क्या होता है?
देखिए कुछ टर्म, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आगे हम बात करेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? देखिए ट्रांसड्यूसर ना एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक डिवाइस होता है। और ये डिवाइस क्या करता है, आप देखिए माइक में ना, माइक में एक जिस तरह, अगर मान लीजिए ये माइक है आपका, मेरे पास जो छोटा सा माइक है, इस माइक में ना यहाँ पर एक लगा होता, आपने देखा होगा मैग्नेट टाइप का कुछ लगा रहता है, उसके ऊपर कुछ लेयर इस तरह से बना रहता है। तो यहाँ पर ना एक डिवाइस लगा रहता है जो सिग्नल यहाँ पर क्या साउंड वेव के फॉर्म में आती है ना, साउंड के फॉर्म में आती है। और ये फिर इस डिवाइस जो है वो क्या करता है, जो डिवाइस क्या होता है ट्रांसड्यूसर, ये इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो एक बात आपको ये चीज समझ आ गई कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर करते हैं। या आपके जो मेरी आवाज आपके फोन तक पहुंच रही है, तो उस फोन में भी क्या होता है, स्पीकर लगा होता है। और इस स्पीकर में भी ये डिवाइस लगा होता है जो कि आपके फोन से आप तक जो है इलेक्ट्रिकल से वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल से फिर से वो साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, फिर से वो साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीजें आपको पता चला, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल वेव से वो जो साउंड वेव या मैकेनिकल वेव में वो कन्वर्ट करता है। नंबर 2 जो पॉइंट है ये नॉइज है ना, ये नॉइज है। व्हाट इज नॉइज? अब जानते होंगे नॉइज क्या होता है। ये एक्सटर्नल अनवांटेड चीजें जो हमें नहीं चाहिए होता। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो फोन पे जो बात कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ मतलब अरे कुछ ऐसा हो गया, या फिर जो है ना आवाज नहीं आ रही है, या कुछ नॉइजी क्रिएट हो रहा है। तो एक तरह का ना डिस्टरबेंस है। ये नॉइज क्या है? नॉइज एक तरह का यहाँ पर डिस्टरबेंस है। ये क्या है? ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है आपके सिग्नल के ट्रांसमिशन में। नॉइज क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा नंबर पर ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के बारे में तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपका ना सेंडर होता है। जो ट्रांसमीटर जो है ये क्या होता है, सेंडर। जैसे मान लीजिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आई एम द सेंडर। आप किसी दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग उठ जाओ दोस्तों, या गुड नाइट सो जाओ दोस्तों। तो इस तरह का जो मैसेज आप भेजते हैं वो क्या कहलाता है, वो सेंडर का, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाला या किसी इंफॉर्मेशन को भेजने वाला सेंडर मतलब ट्रांसमीटर होता है। और जो होता है रिसीवर होता है, जो रिसीवर आप किसी को भेज रहे हैं दूसरे आदमी को, तो वह होता है रिसीवर। जो क्या करता है, वो रिसीव करता है। वो क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो एक टर्म है एटेन्युएशन, है ना, यहाँ पे देखिए एटेन्युएशन एक टर्म है। एटेन्युएशन एक टर्म है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चल रहे, तो एटेन्युएशन क्या है कि देखिए ऑफलाइन क्लासेस चल रहे, जो हमारे पास जो सामने के फर्स्ट बेंच में है ना, फर्स्ट रो में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको क्या है, प्रॉपरली आवाज आ रही है, एकदम प्रॉपरली आवाज। लेकिन जैसे जैसे आप फर्स्ट से लास्ट बेंच की तरफ जाएंगे अगर, तो वहां पे क्या लास्ट बेंच पे क्या होती है, आवाज कुछ कुछ स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करते रहेंगे, तो जो एनर्जी है देखिए इसकी वैल्यू एकदम डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन। ये देखिए एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम एनर्जी थी, और जब लास्ट में आते आते ये क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी। मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो रहा, डिस्टेंस के बढ़ने से, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसके डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से जो एनर्जी था ना वो घट गया। वो क्या हो गया, वो घट गया।
बहुत ही कम हो गई, है ना। जैसे अब सिंपल सी बात है कि फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए कुछ डिवाइस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम माइक्रोफोन या माइक यूज कर लेते हैं कि चलो क्लास में माइक लगा देते हैं तो दूर तक जो है बच्चे सुनाई पड़े, नहीं तो जो ओरली ऐसे ही बोलेंगे तो क्या हो, कम दूरी तक ही सुनाई पड़ता, और काफी अगर मान लीजिए बड़ा क्लासरूम है तो वहां पर नहीं सुनाई पड़ता ज्यादा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन। डिस्टेंस के साथ साथ जो है वो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज एम्पलीफिकेशन। देखिए इसी एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे थे, एम्पलीफिकेशन, है ना, ये क्या है, एम्पलीफिकेशन। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट देना था फुल एनर्जी, और लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो लास्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उनको ना नहीं सुनाई पड़ा, तो हम क्या करते हैं, माइक लगा लेते हैं। और माइक क्या है, एम्पलीफायर, है ना। वो क्या है, हमारे सिग्नल को क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करके देगा। ये मेरा इनपुट सिग्नल है, ये मेरा इनपुट सिग्नल है, और ये मेरा आउटपुट सिग्नल है, जो क्या करेगा, ये आगे बढ़ा के देगा। ये सिंपल सी चीज है ना। एम्पलीफिकेशन करते हैं सिग्नल को, और एम्पलीफिकेशन इस फॉर्म में करते हैं कि जो चीजें हैं आपको आसान हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है ना, जो अब स्टार्टिंग में आपको एटेन्यूएशन में बताया था कि आवाज नहीं जा रही है, या आप मान लीजिए कहीं भाषण देने के, आप जो है अभी इलेक्शन में नेता बने, अब देखिए नेता बने, बहुत सारे लोग आते हैं रैली में, है ना, रैली में बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस रैली में क्या होता है, भीड़ होती है, क्राउड होती है। तो इस क्राउड में अगर कोई नेताजी सिर्फ बिना माइक के बोले तो क्या होगा, जो स्टेज के पास खड़े लोग हैं बस वही सुन पाएंगे, जो दूर के लोग हैं वो उसको सुन नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वहां पर बहुत सारे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं और माइक लगाया जाता है। तो वो लाउड स्पीकर माइक क्या है, वो लाउड स्पीकर माइक की जो इनपुट सिग्नल है उसको क्या करता है, वो एम्पलीफाई करके वो लोगों तक पहुंचाता है। और जब एक बार एम्पलीफाई लाउड स्पीकर माइक से बोलना स्टार्ट होगा तो दूर में जो लोग खड़े हैं उनको भी आवाज, जो अगर हम धीरे से भी बोलेंगे तो उनको आवाज अच्छे से पहुंच सकता है, एक हाई एनर्जी के फॉर्म में उस तक पहुंच जाता है। तो ये था आज का क्लास का सेशन। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। और एक चीज और यहाँ पर देखिए, लास्ट लास्ट जो है रेंज है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज। अब देखिए जैसे रेंज की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये रेंज क्या है, अगर रेंज की बात करें तो जैसे कोई वाईफाई अगर आप घर में यूज करते, सिंपल सी बात है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे। वाईफाई यूज करते हैं तो वाईफाई आपके घर में यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं, या ब्लूटूथ जो एयरबड्स या अलग ब्लूटूथ वाला कोई डिवाइस यूज करते हैं। तो क्या होता है कि आपके घर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है और यहाँ से आप काफी डिस्टेंस पे आके यहाँ पर अपना फोन चला रहे हैं, तो क्या इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, नहीं। इसका एक रेंज है, मान लीजिए कि 500 मीटर है या कुछ भी, या फिर 1 मीटर या 10 मीटर है, या मान लीजिए 1 किलोमीटर है। तो इसी के रेंज में अगर आप आइएगा तो इस आप तक सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे बाहर चले गए तो वो रेंज, तो इसी को बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोला, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या बोला यहाँ पर, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में ये डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, जहां पर ना सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत ही हाई हो, क्या हो, सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत ही हाई हो। तो ये चीजें याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से इस वाईफाई के कनेक्शन से आप बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए तो आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर ना, अगर मान लो यहाँ पर आपके घर में, यहाँ पे दूसरे जगह के घर में लगा हुआ, पड़ोसी के घर से वाईफाई आप चुरा रहे हैं, तो यहाँ से ना आपको अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल रहा है तो ये उसका रेंज कहलाता है ना। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना प्यार यूं बनाए रखिए और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, अपनी तैयारी को और अच्छा करें। आपके एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं, आई थिंक कि आपको तैयारी में जुट जानी चाहिए। और छठ पर्व है तो इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और फिर क्लास आपको ये पार्ट 2 जो लेक्चर है वो आपको जल्द ही मिलेगा, और फिर अगर पार्ट 3 भी अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो ये भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो ये चैप्टर लेक्चर बहुत ही मजा आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।